नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में और यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज सुबह जब मैं सो के उठी तो ये देखिए कैसा फॉगी वेदर है। मैं जस्ट सो के उठी हूँ और आप लोग देख सकते हैं कैसा फॉगी वेदर है। ये देखिए क्या होता है, झाड़ू करना तो पहले वो कर लेती हूँ। और मैंने कल 1 तारीख को मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि हमारे यहाँ पे पिकनिक था तो मैंने एडिट करने का टाइम नहीं मिला। सो मैं आज और कल का जो वीडियो था मैं वो थोड़ा मिक्स करके डालूंगी। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक जरूर। मैं सुबह को चाय बना रही थी और हस्बैंड आके जूस बनाने लग गए। 2 बीट ले लिया, बीटरूट और 2 गाजर ले लिया। उसके बाद उन्होंने जूस बनाने शुरू किया है, लेकिन उन्होंने सुबह उठकर ब्रश करके डायरेक्टली वो काम करने लग गए। चाय भी नहीं पिया था, 1 गिलास पानी पी के वो कर रहे हैं। ये देखिए 1 गिलास कितना भर भर के डाला है। मैं तो पी ही नहीं सकती क्योंकि इतना कैसा लगता है। और बच्ची भी वहाँ के देख रही है और उसने चलो मज़े लेते हैं, बल्कि हाथ डुबो के वो थोड़ा सा टेस्ट कर रही है। लेकिन वहाँ पे कैसा टेस्ट है मैं खा ही नहीं पाती हूँ। सिर्फ छोटा सा कप में 1 कप ले लिया मैंने और दीदी ने, और हस्बैंड कैसे पी रहे हैं देखिए। मतलब वो उसको जूस इधर उधर बना के पीना बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स, मैंने जो बोला था कि हमारा पिकनिक था कल, तो मैंने कल का भी वीडियो मैंने अपलोड करने की बात बोली थी आगे। सो यहाँ पे हम सब मिलके सब्जी कट कर रहे हैं और ये सब हम 5 या 6 फैमिलीज़ मिलके पिकनिक करते हैं। बाकी सब तो नहीं करते, 1-2 नहीं करते, लेकिन सब फैमिलीज ही करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं कैसे बैगन लेके थंबनेल डालूंगी बोल रही थी। और यहाँ पे सब मज़े से कुछ ना कुछ काम कर ही रहे थे। कोई कोई पकोड़े बनाने के लिए वो गूंद रहे थे और मैं और हमारी माताजी सब्जी छील रहे थे। और यहाँ पे वो उठ ही नहीं पा रही थी, इतना देर तक हस्बैंड और एक भैया ने मार्केट जाके आए थे, इसलिए वो सबको समझा रहे थे कि ये लाए हमने, इतना इतना बजट हो गया बोल के समझा रहे थे। और वो सब करने के बाद मैं फिर से घर आई और उस दिन को मैंने फूल लाई थी, फ्लावर लाई थी नर्सरी से, वो मैंने टब में नहीं लगाया था और फ्लावर गार्डन में भी नहीं लगाया था डालिया। अभी मैं वो काम करने वाली हूँ। बाकी तो वहाँ पे पिकनिक स्पॉट में है, सब लोग इधर उधर खाना बना रहे थे, लेकिन मैं घर में आके अपना काम कर रही थी। सुबह को मेरे पति ने गोबर और मिट्टी को मिक्स करके धूप में रख दिया था और शाम को मैं ये कैसे डाल रही थी। मैंने पूरा फुल डाल लिया था टब में, लेकिन हस्बैंड वहाँ से मुझे बोल रहे थे कि फुल मत डालो क्योंकि वहाँ पे जो पैकेट में भी वहाँ पे मिट्टी हो जाता है तो वो पूरा कैसा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने 7-8 टब ले लिया था, सब खाली हो गए थे। पहले हमने सदाबहार फ्लावर लगाए थे, लेकिन सदाबहार फ्लावर एक बार सब फूल खिल के फिर सब मुरझा गए, इसलिए अभी हम दूसरा फ्लावर लगाने की सोच रहे थे। इसलिए सोचा ही नहीं, अभी मैं काम में लग गई। और यहाँ पे बच्ची भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, कभी कि मैं रख के आगे आ जाती तो कभी क्या करती है। और यहाँ पे मैंने दूसरा 2 फूल भी लाई थी, ये वाला सीजन फूल बोलते हैं हम इसको। एक था रेड कलर का और एक था पिंक कलर का। वहाँ पे मुझे एक येलो कलर का भी बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने वो नहीं लाई क्योंकि वो कैसा हो रहा था प्लांट, इसलिए मैंने पैसा दे के वैसा प्लांट क्यों लाना बोल के वहाँ पे छोड़ दिया। इसलिए मैंने 2 ही कलर लाई। मैंने शायद 12 या 13 फूल लाई थी और 2 ये सीजन फ्लावर थे और 4 थे डालिया और बाकी सब टब में लगाने वाले फूल थे। इसलिए अभी मैं वो सब कर रही हूँ। और हमारे जेठ जी भी आ गए तो पल्लू तो सर में रखना चाहिए क्योंकि हमारा नियम है पल्लू सर में रखने के लिए। और यहाँ पे मैंने 2 फ्लावर तो लगा लिया, अब डालिया की बारी है, इसलिए मैं डालिया लेने के लिए जा रही हूँ। दीदी ने उस दिन को सब भर भर के लगा दिया था 12 या 13, लेकिन अभी 4-5 जगह खाली था, इसलिए मैंने 4 डालिया लाई थी और 2 सीजन फूल लाई थी। फिर भी अभी 2 जगह बाकी है, तो 2 जगह के लिए हम दूसरे दिन जाके लेके आएंगे। और मुझे बार बार पिकनिक स्पॉट से फ़ोन आ रहा था कि आओ जल्दी आ जाओ पनीर बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम शाही पनीर बनाएंगे। इसलिए मैंने उन लोग को बोला कि आप लोग दूसरा खाना बनाइए। एक था मिक्स सब्जी था और एक था शाही पनीर, उसके बाद पकौड़ा चॉप वो सब बनाया हमने। अभी हमने नहीं, दीदी ने बनाया। मैं तो अभी यहाँ पे अपना काम कर रही थी और शाम भी होने वाला था और सब बच्चे भी आए थे वहाँ पे, देख रहे थे कि क्या कर रही है चाची, इसलिए वो देख रही है। और हस्बैंड भी थोड़ा हेल्प कर रहे थे। मैंने पूरा मिट्टी डाल दिया था वहाँ पे टब में, लेकिन उतना नहीं चाहिए था, थोड़ा थोड़ा चाहिए था। यहाँ पे कैसे नर्सरी से आते वक्त ही वहाँ पे पूरा मिट्टी था, इसलिए कम कम डालना पड़ रहा है। और बच्ची वहाँ पे डिस्टर्ब कर रही थी, देखिए कैसे मिट्टी खेल रही है, बार बार मम्मी और पापा के ऊपर मिट्टी फेंक रही थी और उसको डांट भी रहे थे, इधर उधर जाओ बोल के डांट भी रहे थे। और बाकी घर में कोई भी नहीं था, सब अपने अपने काम में बिजी थे। भैया भी दूसरी बगान गए हुए थे और सब उधर में पिकनिक स्पॉट में थे। और हमारे पिताजी तो सब्जी इधर उधर देखते रहते, तो उनका तो काम नहीं होता। ये देखिए कैसे फेंक रही है, होली खेला हुआ जिसे कर रही है, होली खेल रही है बच्ची मिट्टी के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही दूसरी तरफ जाना, और कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। लाइक
कर लेना अगर आप लोगों को पसंद आए तो। मैंने बहुत आगे 6-7 महीने आगे मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया था, लेकिन वहाँ पे व्यूज़ ही नहीं आ रहा था, तो मुझे मन नहीं किया बनाने के लिए। इसलिए अभी तो व्यूज़ आए या ना आए, दिन में एक बार तो डालूँगी मैं व्यूज़, वो सोच रही थी। लेकिन फिर भी एक दिन तो गैप ही हो जाता है, क्योंकि बच्ची परेशान करती है थोड़ा सा, और एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और कभी कभी रह जाता है। तो मैंने कल तो नहीं डाला, क्योंकि 1 तारीख को हमारा ये सब काम करते वक्त और पिकनिक खा के आने के बाद तो हम सो ही गए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और बच्ची भी थोड़ा सा परेशान कर रही थी। और मैंने वहाँ पे छोड़ दिया 4-5 फ्लावर, ऐसे ही छोड़ने के बाद मैं चली गई पिकनिक स्पॉट में, और यहाँ पे खाना बन रहा था। और एक दीदी मिक्स सब्ज़ी बना रही थी, और दूसरी तरफ खाना भात पक रहा था। और यहाँ पे बच्ची कैसे ग्लास लेके आई थी सब्ज़ी खाने के लिए, क्योंकि सब टेस्ट कर रहे थे, सब्ज़ी टेस्ट कर रहे थे, तो वो भी आ गई ग्लास लेके, उसको भी सब्ज़ी चाहिए। लेकिन इतना गरम गरम सब्ज़ी तो नहीं दे सकते बच्ची को, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया उसको। और यहाँ पे चप बनाने के लिए स्टार्ट हो गया है। जो पकोड़ा बना रही थी दीदी, वही चप भी बना रही थी, क्योंकि उनका वही जब से आके बैठी थी वहाँ पे पिकनिक स्पॉट में, तब से वो वही बना रही थी। और यहाँ पे 2-3 मिलके तो इधर उधर काम कर ही रहे थे। मैंने और एक दीदी ने फटाफट खाना खा के आ गए, बाकी सब ने तो लेट खाए थे, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, तो हमको पहले फटाफट खाने के लिए बोला, तो हम लोग फटाफट खा के आ गए घर। तो मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि बच्ची के पास था मोबाइल, तो मोबाइल के बिना तो शूटिंग तो नहीं होगा। सो मेरा वो खाना खाने का टाइम का वो शूट मिस हो गया है। और ये सुबह को मैंने सब फ्लावर जो था बच्ची को प्ले स्कूल भेज के, उसके बाद मेरा जो काम रह गया था झाड़ू पोछा ख़त्म करके, मैंने नहाई भी नहीं थी, तो पहले ये काम कर लेती हूँ सोची, क्योंकि बच्ची आने के बाद तो वो देगी नहीं। सो मैंने ये सब काम कर रही हूँ। पहले फ्लावर लगाया वहाँ पे, उसके बाद मैं टब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि स्लैब में रखने के लिए सब गंदे हो गए थे बारिश के कारण। जब हमारे टब तो नीचे ही थे, तो बारिश आने के बाद तो सब गंदे हो जाते, इसलिए मैंने पहले टब को साफ़ किया। और मैंने जो कल फ्लावर लगाए थे वहाँ पे मैंने पानी डालने भी भूल गई थी, तो माता जी आके मुझे समझा रही थी कि वहाँ पे पानी भी डालना। तो मैंने पहले ऊपर में रखा था टब एक तो, लेकिन उसको फिर से नीचे ला के पानी डाल के उसके बाद थोड़ी देर मैंने वहीं पे छोड़ के, उसके बाद ही मैंने ऊपर में रखा स्लैब में। और वहाँ पे मैंने 2-3 फ्लावर रोज़ फ्लावर थे, और उसको ये जो हमने लाइन सीनरी बनाए थे उसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया, लेकिन हस्बैंड डांटेंगे बोल के फिर से मैंने छोड़ दिया वहाँ पे थोड़ी ही करके। और एक डालिया हमारा घर पे ही था, वो भैया ने कैसा करके रखा हुआ था वहाँ पे, इसलिए मैंने वो भी लेके आ गई, उसको भी लगाना था। और इससे थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करके, आज तो मेरा नहाना लगभग 10:30 हो गया था, तो पहले वो सब काम कर रही थी। और आज डॉक्टर को अपॉइंटमेंट भी लिया था हमने, क्योंकि बच्चे की आँख के ऊपर एक थोड़ा सा ऊन निकला हुआ था, और आँख के ऊपर एक डर भी लगता है। पहले भी मैंने लेके गई थी उसको एक डॉक्टर के पास, लेकिन उसने मुझे क्या बात किया, डॉक्टर ने कुछ भी समझ में नहीं आया, इतना रो रही थी। उसको डॉक्टर देखते ही इतना डर लगता है, तो मैंने वहाँ पर क्या बोला, उन्होंने कुछ भी समझ में नहीं आया, तो एंटीबायोटिक और दूसरा एक मेडिसिन दिया था वही खिलाया, लेकिन वो और ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा कि आज हस्बैंड और मैं चले जाएंगे और अच्छे से चेकअप करके लेके आएंगे। तो अपॉइंटमेंट लिया था हमने 3:30 का। 3:30 के बाद ही बैठते वो डॉक्टर, और बाकी का सुबह का टाइम वो दूसरी जगह में बैठते हैं, इसलिए हमने इवनिंग में सोचा। अभी बच्ची तो आई नहीं थी घर पे, तो मैंने पूरा अच्छे से काम किया। इधर में पूरा साफ़ सफाई हो गया है। और फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके चले जाना, कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। और दीदी अंदर में काम कर रही थी, पूजा वूजा इधर उधर काम देख रही थी दीदी, और मैं इधर का काम देख रही थी। 2-3 घर में होने से तो ईजी होता है काम करने के लिए, अगर एक होने से तो इधर का भी करो उधर का भी करो, थोड़ा तो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन माता जी दूसरा काम कर रही है, दीदी दूसरा काम अंदर का काम कर रही है, और मैं इधर में, और बच्ची को लेके पति चले गए हैं स्कूल। सो फ्रेंड्स, आज मेरा थोड़ा लेट हो गया ब्लॉग डालने में, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आते वक्त लेट हो गया, और मैंने एडिट दिन को किया था, लेकिन मैंने वहाँ पे वॉइस दिया ही नहीं था, मतलब क्या हो गया मुझे, इसलिए मेरा लेट से आ गया ब्लॉग। सो सॉरी गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब से करके ही चले जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू अगेन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।